इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला जी हैं। आपको जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की तरफ से राज्यसभा में मुख्य सचेतक की। सर, पार्लियामेंट्री बिजनेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जानना चाहेंगे कि क्या जिम्मेदारियां होंगी सर अब आपकी राज्यसभा में बतौर मुख्य सचेतक? उसमें कुल मिलाकर के फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है यह महत्वपूर्ण होता है कि अपने सभी जो सदस्य हैं उनको पार्लियामेंट्री रूल्स के संदर्भ में बताना। जब कोई बिल आता है तो बिल के प्रति सचेत रह करके वह पूरी तौर पर उसको पारित कराने तक की स्थिति में रहें। और व्हिप 1 2 3 कर करके होता है, उसको उनको बताना। 3 लाइन व्हिप है कि 1 लाइन है। इसके साथ ही साथ चीफ व्हिप का ये भी एक काम होता है कि सरकार के कार्यों के प्रति विपक्ष नकारात्मक कोई भाव न रखे, बल्कि सकारात्मक होकर कार्य करे। इसके लिए भी प्रयत्नपूर्वक उनसे भी वार्ता करना और वार्ता करा करके जो है फिर वो जो भी अपनी बात को रखें तो रखें, लेकिन सरकार के सही कामों का समर्थन भी करें। यह विशेष तौर पर ये रहता है। अटेंडेंस के प्रति आग्रहपूर्वक की ओर रहना, सभी अपने सदस्य उपस्थित रहें, एनडीए के सदस्य उपस्थित रहें, इसके लिए भी ध्यान देना। तो एनडीए के सदस्यों को उपस्थित करने के लिए उनके दल के नेताओं से बात करना, उनको सचेत करना कि कब कब हर समय पर आवश्यक होगा उसको बताना। ये महत्वपूर्ण दायित्व जो है व्हिप की होती है, चीफ व्हिप की होती है। सर, आप कह रहे हैं कि विपक्षियों के साथ तालमेल बिठाना। इस बार जो विपक्ष में जो भी पार्टी है, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो चाहते भी हैं कि सत्र आए, लोकसभा चले, ताकि बहुत सारे मुद्दे उनके पास है, जैसे चाइना को लेके, नेपाल को लेके और कोरोना को लेके। इस बार सत्र में बहुत हंगामा होने के भी आसार हैं, तो आप क्या उस पर भी उनसे बातचीत कर रहे हैं कि हंगामा ना करें, शांति से अपनी बात रखें? नहीं, हमेशा ये बात होती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सभी विपक्ष के नेता को बुला करके सदन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए वार्ता भी करते हैं। तो उसमें उनसे वार्ता होती है और सब लोग अपना एक्सेप्टेंस भी देते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। फिर जब यहाँ होता तो इस सदन में, उच्च सदन में माननीय सभापति जी के साथ बैठक होती है। उस बैठक में हम लोग रहते हैं, तो उसमें अपनी बात होती है और अपनी बात रखें। बात खूब अच्छी तरह से रखें, खूबसूरती के साथ रखें, सदन में बेल में मत जाएं। सदन चले, जब सदन चलेगा तभी तो अपनी बात को रखेंगे। लेकिन अगर सदन नहीं चलने देंगे तो उनकी बात भी नहीं रखी जा सकेगी। हम जो है सत्ता पक्ष हमेशा उनकी बात को सुनेगा, लेकिन वह तब सुनेगा जब सदन चलेगा। तो उनका भी दायित्व होता है सदन चलाने के लिए। जितना हमारा दायित्व होता है सदन को खूबसूरती के साथ चलाने के लिए, वैसे उनका भी दायित्व होना चाहिए कि सदन को चलावें ताकि वो अपनी बात को रख सके। सर, ये समय थोड़ा सा कठिन है, कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है संसद सत्र चलाने के दौरान। तो दोनों सदनों को कैसे चलाने की प्लानिंग हो रही है सर? इसमें आगे क्या रणनीति बन रही है और कब तक सदन शुरू होने की उम्मीद है? अब उसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और माननीय राज्यसभा के सभापति जी, ये दोनों लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं और कैसे कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होगा, कैसे सदन, लोकसभा कब चलेगा, राज्यसभा कब चलेगा, तो इस सब पर विचार कर रहे हैं। सदन कब आएगा इस पर भी विचार करके वो घोषित करेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो शिव प्रताप शुक्ला जी का साफ साफ कहना है कि सदन चलाने पर चर्चा हो रही है, बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा और सत्र शुरू भी हो जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक दुबे, पार्लियामेंट्री बिजनेस।